एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉल्ड रोमिंग हर्षू। तो आज हम लोग निकल रहे हैं एक नई जगह एक्सप्लोर करने के लिए पुणे में, जो कि है कुंडलिका वैली। तो चलिए मेरे साथ आप भी। और सबसे पहले हम लोग 7 बजे घर से निकल गए थे। फ्राइडे नाइट का प्लान था, बिल्कुल ही अर्जेंट प्लान बना, और सैटरडे मॉर्निंग सुबह 6:30-7 बजे हम लोग घर से निकल गए थे। सबसे पहले पहुँचे शिवाजी चौक, जहाँ से हम लोगों ने कुछ फ्रेंड्स उठाए, और उसके बाद वहाँ से पहुँचे हम लोग चांदनी चौक, जो कि हमारा सेकेंड स्टॉप था, जहाँ से हमने बाकी के फ्रेंड्स लिए। जी हाँ, दिल्ली की तरह यहाँ पे भी चांदनी चौक है। और उसके बाद हम लोग सीधे हाईवे पकड़ के मुर्शी की ओर निकल गए। एक ये रास्ता आप देख सकते हैं, ये मुंबई के लिए जा रहा है, और बाकी सीधे जाएंगे तो मुर्शी आ जाएगा। तो फिलहाल तो हम लोग मुर्शी के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि वहाँ से ही तामनी घाट का रास्ता आएगा, और तामनी घाट होते हुए थोड़ा सा आगे लगभग 6 किलोमीटर चल के हम लोग कुंडलिका वैली पहुँच जाएंगे, पारसे वाटरफॉल क्रॉस करते हुए। तो जी, बने रहिए मेरे साथ आप भी। कुंडलिका वैली हमारे घर से लगभग 80 to 90 किलोमीटर्स है, और मैं पहुंचने में लगभग 2.5 से पौने 3 घंटे लगने वाले थे। और हम लोग ने हाईवे पकड़ लिया सीधे सीधे, जो कि सीधे मुंशी की ओर जा रहा था, और अगर हम लोग राइट साइड ले तो वो हमारा मुंबई की ओर जा रहा था। तो फिलहाल तो हम लोग मुंशी की ओर निकले। वहाँ से हम लोग पहुँचेंगे तामिनी घाट, और तामिनी घाट से लगभग 6 किलोमीटर हमारा कुंडलिका वैली है। तो फिलहाल हम भूख लगने पर हम लोग ये शिवनेरी भेल पे रुक गए, और मस्त वड़ा पाव और सामर बड़ा का नाश्ता किया, और उसके बाद वापस से एनर्जी से फुल होकर वापस से अपना रास्ता कंटिन्यू किया। तो आप देख सकते हैं कितने सुंदर रास्ता है, मतलब चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी। इतनी बारिश अभी स्टार्ट नहीं हुई थी, बट तभी थोड़ी थोड़ी जो बारिश हो रही थी, हल्की हल्की बारिश की वजह से जो पेड़ थे वो उग लिए थे एटलीस्ट थोड़ा बहुत। तो कभी कभार मुझे लगता है कि मैं इतना क्यों रिकॉर्ड कर रही हूँ, मतलब रास्ते इतने रिकॉर्ड करने की क्या ज़रूरत है। पर इतने सुंदर रास्ते हैं यहाँ पे। डेस्टिनेशन तो सुंदर है ही है, बट रास्ते और भी ज़्यादा सुंदर है, और आधा मज़ा तो रास्तों में ही आता है, लेकिन मोबाइल में या फिर कैमरे में इतना नहीं रिकॉर्ड हो सकता उतनी सुंदरता। तो वहाँ जाके आप व्यूज़ देखो, दिल एकदम तर हो जाएगा आपका, मतलब क्या ही मज़े ही मज़े, मज़े ही मज़े। और ये थोड़ा आउटर साइड है, मतलब तामिनी घाट तक लोग ज़्यादातर आते हैं, और कुंडलिका वैली उससे भी ज़्यादा आगे है। तो इस वजह से लोग बहुत ज़्यादा तो नहीं दिख रहे हैं, बट सैटरडे है तो भी थोड़े बहुत लोग दिख रहे हैं। और सही बताओ तो इतने लोग तो दिखने भी चाहिए, वरना अकेले अगर इतने दूर आप जा रहे हो तो आपका मतलब समझ रहे हैं ना, आप थोड़ा सा डर लगेगा आपको। अच्छे अगर भाषा में बोलूँ तो डर की वजह से आप उतना दूर जा नहीं पाएंगे। तो जितने लोग दिख रहे थे तो थोड़ा अच्छा लग रहा था कि हाँ भाई साथ में लोग हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, जो कि एक और अच्छा पॉइंट है, क्योंकि सैटरडे संडे अगर आप इधर चले जाओ लोनावला या फिर ये खंडाला या फिर तामिनी घाट, बहुत भीड़ रहती है, बहुत भीड़ रहती है। हालांकि लौटते समय हम लोग तामिनी घाट होकर आए थे, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ आगे जाके। और फिलहाल बस मेरे साथ बने रहिए, रास्ते देखते रहिए, क्या ही सुंदर रास्ते हैं। दिल एकदम मतलब मज़ा ही आ जाती है, दिल तो बिल्कुल सुकून मिल जाता है। इतना 5 दिन जो काम करके रगड़ा होता है वो पूरा पैसा वसूल। गाइस से सीधा गवार क्या ले रही हो? वीडियो ले रहे हैं व्लॉग के लिए। दोस्तों के साथ जाओ तो भाई रिकॉर्डिंग करना इतना मुश्किल होता है कि मैं क्या ही बताऊँ। आप लोग को दिखाने के चक्कर में मेरी अपनी वाट लगी रहती है उधर। खैर कोई बात नहीं, सह लूँगी इतना। तो फिर हम लोग वापस से मस्ती करते हुए, ऐसे ही 7-8 लोग तो वैसे हम लोग भी थे ही, तो ऑलरेडी चले जा रहे थे। और अच्छी रोड थी, तो मस्त ड्राइव करने में मज़ा आ रही थी। ये जो लेक आप देख रहे हैं, ये पूरा टाइम मतलब मुल्शी से थोड़ा ही आगे बढ़े थे, और ये सोपन बाग आपने बोर्ड देखा होगा वहाँ से। उसके बाद ये पूरा टाइम हमारे साथ जा रही थी। हम लोग कितना पूरा आगे तामिनी घाट तक गए, पूरा टाइम ये हमारे साथ चल रही थी। इतनी प्यारी लेक थी। बहुत सारे लोग तो इस लेक के भी किनारे खड़े हुए थे। हम लोग नहीं रुक पाए क्योंकि फिर बहुत देर हो जाती, लेकिन बहुत सुंदर लेक थी और बहुत ही सुंदर नज़ारे थे। मज़ा ही आ रहा था मतलब देखकर। और इतनी हरियाली चारों तरफ, इतने पहाड़, जैसे कोई ड्रीम डेस्टिनेशन होती है, बस वैसे ही लग रहा था। और रास्ते में बहुत सारे लोगों ने अपने अपने फार्म हाउस बना रखे हैं, जो कि मे भी लोकल होंगे या जो भी बाहर से आए होंगे। बहुत अच्छे अच्छे फार्म हाउस बने हुए हैं। अच्छा खासा होगा उसका स्टे का कॉस्ट भी। तो बट बाहर से देखिए वो बहुत अच्छे लग रहे थे, अंदर से भी बहुत अच्छे हों।
मानसून अपने साथ हरियाली, फूल, रेनबो और बारिश लेकर आता है, जो कि सह्याद्री हिल्स पर्वत श्रृंखलाओं को स्वर्ग में बदल देता है। यह वह समय है जब सह्याद्री पर्वत महाराष्ट्र में सबसे अधिक टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। महाराष्ट्र के कई प्रसिद्ध घाट जैसे अंबोली घाट, चोरला घाट, भोर घाट, खंडाला, महाबलेश्वर और मालशेज घाट में से ताम्हिनी घाट अपने आप में सुंदर व्यूज और झरनों के लिए जाना जाता है। यह पालसे झरने, कुंडलिका घाटी और प्लस वैली जैसे प्रसिद्ध स्थानों का घर है, जो इस प्रकृति प्रेमियों जैसे कि मैं के लिए एक आदर्श स्थान बनता है। कुंडलिका वैली के बारे में अक्सर लोग कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, जिनका मैं आंसर देने की कोशिश करती हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कुंडलिका वैली है कहाँ पे। कुंडलिका वैली भारत के महाराष्ट्र में सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं के ताम्हिनी घाट वाले क्षेत्र में है। ओके, एंड देन दूसरा क्वेश्चन है कि कुंडलिका घाटी घूमने का सबसे सही समय कौन सा है। तो एज़ पर माई ओपिनियन सबसे अच्छा समय जो कुंडलिका वैली घूमने का है वो मॉनसून का समय है, जो कि जून से लेकर सितंबर तक रहता है, जहाँ पर हमें घाटी हरी भरी और झरनों की चरम सीमा दिखाई देती है। मतलब इतने झरने दिखाई देते हैं और चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी दिखाई देती है। थर्ड क्वेश्चन इज़ पुणे से कुंडलिका वैली की दूरी कितनी है। तो कुंडलिका वैली पुणे शहर से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। कुंडलिका वैली तक पहुँचे कैसे। तो पुणे से कुंडलिका वैली तक पहुंचने के लिए ताम्हिनी घाट रोड से होकर जाना पड़ता है, जो कि बहुत ही सुंदर रास्ता है। पुणे से स्टार्ट करें, पुणे लवासा रोड से मुल्शी की ओर जाएं, मुल्शी से ताम्हिनी घाट रोड पर चलते रहें, जहां से सह्याद्री पर्वत और ग्रीनरी चारों ओर दिखाई देती है। सड़क जंगलों और छोटे गांवों से होकर गुजरने वाली रोड है, जो लास्ट में आपको कुंडलिका घाटी के प्रवेश बिंदु तक ले जा सकती है। ट्रैफिक और मौसम की स्थिति के आधार पर पुणे से लगभग 2 घंटे की ड्राइव है। ये जो रोड ट्रिप है ये अपने आप में ही एक अनुभव है। इस रास्ते में आपको इतने सारे सुंदर सुंदर व्यू और अट्रैक्टिव नेचर के व्यूज़ दिखेंगे कि आपका मन मंत्रमुग्ध हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने अपने समझ के हिसाब से आंसर कर दिए हैं। इफ़ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस यू कैन कमेंट डाउन एंड आई विल ट्राई टू आंसर दोज ऑल्सो। सो यप। और इन रास्तों के बारे में बताती हूँ। ये रास्ते सीधे बिल्कुल भी नहीं है, ये रास्ते बिल्कुल सांप की कुंडली की तरह है भाई। कभी इधर अगला मोड़ कभी दिखाई नहीं देता। और यहाँ तो हद ही हो गई, मतलब आप चलते 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 इतने ऊपर एकदम पूरा पहाड़ जैसे पहुँचोगे और फिर एकदम से अचानक से नीचे उतरोगे भाई। एकदम रोलर कोस्टर राइड थी, स्विंग। वो तो पता नहीं कितने अच्छे से इन्होंने पूरा रोड बना रखी है इस साइड, वरना पता नहीं कैसे पहुँचते हैं। लेकिन बहुत ही सुंदर रास्ते। देखो अभी जैसे इधर चल रहे हैं, ये देखो ऊपर चढ़ेंगे और उसके बाद पूरा नीचे उतर रहे हैं प्रॉपर हिल से, एकदम पूरा मस्त झूला जैसा था। खैर हम लोग कुंडलिका वैली के बाहर पहुंच के हम लोग ने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करी और उसके बाद हम लोग पहुंचे फाइनली कुंडलिका वैली। यू कैन सी दिस वेलकम गेट है। और उसके बाद हम लोग वहाँ से थोड़ा अंदर चले, लगभग 500 मीटर चल के, और फिर हमें एक बहुत ही अच्छा व्यू मिला लेक का।
तो गाइस मैगी बनने की भी प्लानिंग चल रही है, अगर बन जाएगी तो आप लोग आ जाइएगा खाने के लिए। तो वो आपने जो लेक देखी वहाँ से हम लोग और अंदर की ओर बढ़ चुके जंगलों की ओर, और वहाँ पे हम लोग लगभग 1 किलोमीटर चले थे। 1 किलोमीटर चल के फिर हम लोगों को कुंडलिका वैली दिखने वाला था। तो रास्ते देख सकते हैं आप, दोनों तरफ पहाड़ थे और हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी जो कि मनमोहक ही कर रही थी उस वातावरण को। तो हल्की हल्की सौंधी सौंधी स्मेल आ रही थी जब इस मिट्टी पर पड़ रही थी, और उसकी सौंधी सौंधी खुशबू, आहा मज़ा ही आ गया। और रास्ते में हम लोगों को कुकुरमुत्ता कहते हैं जिसको मशरूम भी मिला, और खा तो नहीं सकते थे, बस उसको लेके आगे बढ़े और बस पूरी बटालियन चली जा रही थी कुंडलिका वैली की ओर। हेलो गाइस। गाइस कुछ पैसे भी लगेंगे तो वो क्या सुपर चैट करने का अंदर बंद सुगंध वर। अबे अडल्ट का 280 रुपये, फॉरेनर का सॉरी। बंदर व्यूज कम हो गया व्यूज कम हो गया। फोन से ज्यादा वीडियो का कॉस्ट है यहाँ पे, तुम्हारे फोन बिक जाएगा वीडियो। तो इतना वेट कराया है जिस जगह पहुंचने के लिए, दिखाती हूँ। तो ये है कुंडलिका वैली, दोनों साइड पहाड़ हैं और बीच में एक लंबी सी वैली है जिसका व्यू इतना सुंदर है। काश मेरे पास ड्रोन होता और मैं आपको ऊपर से ये व्यू दिखा पाती, या फिर मैं चिड़िया होती तो उड़ के आपको ये व्यू दिखाती। कितना सुंदर और सुकून भरा था। और हम लोग ने फिर बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करी यहाँ पे और थोड़ी देर रुके थे। और हाँ, चार्जेस, जो कि मैं चार्जेस बता देती हूँ यहाँ के जो लगते हैं। एक्चुअली इधर आने का कोई चार्ज नहीं था, वो फ्री था, लेकिन उधर से अंदरपन के लिए जो ट्रैक है वहाँ का मैं चार्जेस बता देती हूँ। तो इंडियंस के लिए, एक अडल्ट के लिए 140 रुपीज़ पर पर्सन है, और चाइल्ड के लिए 70 रुपीज़ पर पर्सन है, और वहीं फॉरेनर के लिए, अडल्ट के लिए 280 रुपीज़ और चाइल्ड के लिए 140 रुपीज़ है। और अगर कैमरा लेके जा रहे हैं तो कैमरा के भी अलग चार्जेस हैं। इंडियन के लिए 195 है और फॉरेनर के लिए 390 रुपीज़ है। और वीडियो कैमरा अगर लेके जा रहे हैं तो उसके लिए इंडियन के लिए 490 रुपीज़ फ़ीस लगेगी और फॉरेनर के लिए 975 रुपीज़ है। तो खैर ये हमारे चार्जेस हो गए, और उसके बाद हम लोग काफ़ी देर तक की वहाँ पे बैठे रहे थे और बहुत ही सुंदर अनुभव था। मतलब इतनी शांति, सुकून मिल रही थी, ऐसा लग रहा था पता नहीं दुनिया से हट के कहाँ ही आ गए हैं। आप सोच रहे हो कि मैं गाय को क्यों रिकॉर्ड कर रही हूँ? अरे पता है, पुणे में गाय ही नहीं दिखाई देती हैं, सिर्फ डॉगी मिल जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और गाय तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है। हाँ, और वो मिल जाएंगे बैल, क्योंकि जो भी खेती करते हैं किसान, वो लोग यहाँ पे थोड़ा अपने बैलों की बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं, बट गाय नहीं दिखाई देती है ज़्यादातर। स्ट्रेंज ना। अपने व्यूअर्स को बताएं। गाइज अगर आपको कहीं भी ये दिखे तो खा लेना। हम लोग भी बेचते हैं। सो अगर मैं आपको कुंडलिका वैली की समरी बताऊं तो वो कुछ ऐसे होगी कि कुंडलिका वैली वास्तव में सह्याद्री का एक छिपा हुआ गोल्डन जेम है, जो विशेष रूप से मॉनसून के दौरान ही लुभावने दृश्य और शांत सुंदरता प्रदान करता है। तामनी घाट के बीच से ये रोड जाती है, जो कि अपने आप में एक अनुभव है। हरी भरी
पहाड़ियाँ, अनगिनत झरने एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला मार्ग बन जाता है। झरने, हरी भरी हरियाली और शांत वातावरण इस शहर के जीवन की हलचल से दूर एक आदर्श टूरिस्ट स्पॉट बन जाता है। पास में ही पालसे वाटरफॉल अपने सुरम्य परिवेश और झरने के साथ इस क्षेत्र के आकर्षण को बढ़ाता है। प्राकृतिक सुंदरता, ताज़ा बारिश, मैगी और प्याज के पकौड़े जैसे स्वादिष्ट स्थानीय स्नैक्स का संयोजन यात्रा को और भी मज़ेदार बना देता है। यदि आप प्रकृति की भव्यता से भरे अविस्मरणीय अनुभव की तलाश में हैं तो कुंडलिका घाटी और पालसे वाटरफॉल आपके लिए एक बेस्ट प्लेस है। सह्याद्री पहाड़ों की सुंदरता मॉनसून की खुशी के साथ मिलकर आपको एक यादगार यादें और वापस लौटने की लालसा देती है। लौटते वक्त कुछ पल हमने तामनी घाट पे रुक के भी बिताए। वहाँ पर हमने चाय पी क्योंकि बारिश में भीग गए थे तो थोड़ी ठंड लग रही थी, और पकौड़ियाँ खाई, और उसके बाद थोड़ी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करके जो कि हमेशा के लिए हमारे साथ रहने वाली हैं उनको क्लिक करके हम लोग निकल चुके थे वापसी के लिए। रास्ते में आप देख रहे हैं हम लोगों ने एक फ्रूट लिया था, इसका पता नहीं नाम क्या है, ये जामुन जैसे दिख रहा है, इसका नाम मुझे नहीं पता। रास्तों की सुंदरता तो बस देखते ही बनती है। साथ में बगल में हमारी मुल्शी रिवर है जो कि लगातार चलती जा रही थी हमारे साथ, और सामने पहाड़ इतने बड़े हैं और उनके बीचों बीच पता नहीं लोगों ने रास्ते में बहुत सारे फार्म हाउस देखे हम लोगों ने, और पहाड़ों पे घर बना रखे हैं। पता नहीं वो लोग अपनी सुख सुविधाओं के लिए चीज़ें कहाँ से लाते होंगे। इट मस्ट बी अ टफ लाइफ, बट इतनी सुंदर जगह रहने के लिए इतना अगर देना पड़े तो चलता है आई थिंक। उसके बाद बस हम लोगों ने थोड़ा सा खाना पीना खाया और इस होटल में रुककर जहाँ का सामने का व्यू इतना अच्छा था, और उसके बाद हम लोग वापस घर के लिए निकल गए। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए, मेरा साथ देने के लिए, और ऐसे ही मेरा सपोर्ट करते रहिए। कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय जय श्री राम।